नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 22 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार सारे प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन जरूर कर लें। मैंने 2018 के भी सारे शिफ्टों के वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो का रिवीजन जरूर करें, क्योंकि रेलवे के कोई भी एग्जाम हो उसमें प्रीवियस ईयर से जीके जीएस के काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों को रिपीट किया जाता है। तो आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी सहायता मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहे। वह एग्ज़ाम का एनालिसिस भी मैं करवाऊंगा जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। 27 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते रहें। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक सारे वीडियो पहुंचते रहें। पहला प्रश्न जो आज की शिफ्ट में पूछा गया है, मैथ का पूछा गया है, क्योंकि रेलवे के कोई भी एग्जाम हो उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस सारे प्रश्न मिक्सअप में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, साइंस का है, डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कथन दिया हुआ है कि विभक्त वलय का कार्य धारा के प्रवाह को उलटना है, तो पहला कथन सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर संरेखित कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल लगता है, तो यह कथन गलत हो जाएगा, सेकंड। और थर्ड कथन है, प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहता है, तो कथन थर्ड सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। कथन 1 और कथन थर्ड दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न अभिक्रिया से पूछा गया, और हर शिफ्ट में अभिक्रिया से एक प्रश्न जरूर पूछा गया था। 2022 का कोई भी एग्जाम हो पूछा गया, निम्न अभिक्रिया का उदाहरण है। तो MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2 HCl, जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, इनको मिलाने से बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस वाटर 2H2O बनता है। तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्न में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा यह विषाणुओं पर लागू नहीं होता है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उस फर्म का नाम बताएं जिसने मार्च 2022 में नियो बैंक एवेल फाइनेंस का अधिग्रहण किया है। तो आंसर हो जाएगा यह है ओला, जिसने 2022 में नियो बैंक एवेल फाइनेंस का अधिग्रहण किया था। तो आंसर ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साइंस का पूछा गया है, एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और ये टेक्नोमेट्री का प्रश्न है। 1 से 2 प्रश्न ज्योमेट्री, टेक्नोमेट्री, अलजेब्रा से पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप लोग
अच्छे से रिवीजन करते चले। प्रीवियस ईयर के पेपरों से ही आप लोगों को सारे टाइप के प्रश्नों और जीके जीएस का रिवीजन हो जाएगा और उससे काफ़ी प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को भी मिल जाएंगे। अगला है जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर लिखी गई मूल पुस्तकों को हिंदी में लिखने के लिए लेखकों को पुरस्कृत करने हेतु जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा यह योजना है डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना को शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया किसी चालक का प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो आंसर हो जाएगा यह चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना किस आधार पर नहीं की गई है? तो आंसर हो जाएगा यह मनोवैज्ञानिक आधार पर नहीं की गई। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन हुआ है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9। अगला जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा NK सिंह। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया है? तो आंसर हो जाएगा कराधान प्रणाली में लचीलेपन को सरकार द्वारा नहीं उठाया गया। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साइंस का मेंडल के नियम से है। तो मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, इनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत तर्क का चयन करें। तो इसमें से गलत तर्क है उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था, यही तर्क गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका अगला सदस्य C7H14 होगा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पादप कोशिकाओं में मौजूद किसकी मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है? तो आंसर हो जाएगा जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे किस टाइप के और कैसे प्रश्न साइंस के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करते चले। आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोगों के लिए डेली में रिवीजन लेकर आता हूँ और आप लोग वीडियो देखकर स्किप करते हुए निकल जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रश्न है कार्बन C4+ आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है? तो आंसर हो जाएगा
क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया था, किसी दिए गए गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो दर्पण की फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बाई 2 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्य कथन नहीं है? तो एक आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते, यही कथन सत्य नहीं है, क्योंकि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की उच्चावच विभिन्नताओं के अपक्षय होने की घटना को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा, इस घटना को तल संतुलन कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा, इसे लद्दाख में मनाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, जून 2022 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा, 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों के अनुसार उनका सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के अनुसार फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन और लिथियम। तो FOC और Li इसका सही क्रम होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित हैं? तो पहला कथन है तापदीप लैंप, तो यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है। दूसरा है इलेक्ट्रिक गीजर, तो यह भी होता है। और तीसरा है विद्युत जनरेटर, तो विद्युत जनरेटर तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा बेकिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं, जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपरिवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण किसके बीच कोण होता है? तो आंसर हो जाएगा ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में राज्य के दलित परिवारों को सशक्त बनाने तथा प्रति परिवार 10 लाख का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करके उन्हें उद्यमिता में सक्षम बनाने के लिए दलित बंधु कल्याण योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से इन्हें जोड़ा गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बच्चों का बजट प्रस्तुत किया है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 22 में लोकसभा द्वारा संविधान आदेश विधेयक 2022 पारित किया गया, जिसके द्वारा किस राज्य के कुछ जिलों में गोंड और संबंधित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने हेतु संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु राज्य में स्थित प्रसिद्ध चर्च है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैथ का डीआई का प्रश्न है और सारणी और पाई चार्ट इनसे डीआई के 1 से 2 प्रश्न 22 की सभी शिफ्टों में पूछे गए थे और ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्नों को भी आप लोग जरूर अच्छे से रिवीजन कर लें। प्रीवियस ईयर के पेपरों से ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपरों पर ज़्यादा ध्यान दें। अगला है जियोमोर्फोलॉजी, जो कि भौतिक भूगोल की एक शाखा है, इनमें से किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो आंसर हो जाएगा भू आकृतियों के अध्ययन के लिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मार्च 2022 में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका उद्घाटन हरियाणा राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, बर्मिंघम में आयोजित 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया का ध्वजवाहक निम्न में कौन था? तो आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किसमें दोहरा परिसंचरण नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा मेढकों में दोहरा परिसंचरण नहीं होता। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी में 1 करोड़ लगभग फॉर्म पड़े हुए हैं। तो 1 करोड़ बच्चों का काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप लोग जिन बच्चों की जीएस में अच्छी पकड़ रहेगी वही बच्चे एग्ज़ाम को आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग लगभग सारे बच्चों की अच्छी होती है। दिक्कत सभी को जीएस के प्रश्नों पर ही होती है। तो आप लोग जीएस पर विशेष ध्यान दें। अगला है, हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी गुण होते हैं और इसलिए ये खरोंचों को ठीक करने में मदद कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्म कमल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, जनवरी 22 में भारत सरकार ने कोयला क्षेत्र के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा कोयला दर्पण। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में भारत ने
फाइनल में किस देश को 4 विकेट से हराकर लगातार 5वां अंडर-19 विश्व कप खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड देश ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और यह मैथ का डीआई का प्रश्न पाई चार्ट से। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला, रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में कौन से गुण होते हैं? तो आंसर हो जाएगा निम्न गलनांक नहीं होता, उच्च तापमानों पर चमकने की क्षमता और उच्च प्रतिरोध होते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है, फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो कि परिवहन करता है। तो आंसर हो जाएगा यह पोषकों का परिवहन करता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, किसके उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किए जा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा कागज के उपयोग से। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।